और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, मनुष्य जीवन को झकझोर देने वाली, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करने वाली असंख्य वाणियों के रचयिता कबीर साहब, जिनका 508वां निर्वाण दिवस जगत गुरु तत्वऋषि संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में सतलोक आश्रम धौलपुरी में उनके अनुयायियों द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज आइए चलते हैं इस ऐतिहासिक समागम के, हम भी साक्षीदार बनते हैं। दर्शकों, एंट्री गेट पर यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी सेवादार भी बैठे हैं, तो किस लिए बैठे हैं उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर, क्या सेवा चल रही है यहाँ पर? सर, यहाँ पर जो आश्रम का मेन गेट है और इस गेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर जो गाड़ी आती है, हर गाड़ी की इंक्वायरी की जाती है यहाँ पर, चाहे वो गाड़ी बाहर की कहीं से भी आई हो, महाराष्ट्र से और ऑल इंडिया से कहीं से भी आओ गाड़ी, उस गाड़ी की पूरी जानकारी डिटेल्स यहाँ ली जाती है। और जब समागम खत्म होता है, जब जाती है गाड़ी, आउट होती है, कभी भी जाओ तो हर गाड़ी का आउट लिखा जाता है, आउट टाइम डाला जाता है। धन्यवाद सर। सत साहेब। तो दर्शकों, देखा आपने, आने वाले श्रद्धालुओं के और उनके वाहनों की सुरक्षा हेतु यहाँ पर एक चेक पोस्ट बनाई गई है, जहाँ पर उनके वाहनों के नंबर नोट किए जाते हैं ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। दर्शकों, जैसे ही हम आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं, आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं किस प्रकार से बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी की तस्वीरें हैं और साथ ही साथ कबीर साहब जी की वानियाँ भी लिखी है। ऐसे ऐसे पूरे आश्रम में हज़ारों की संख्या में यहाँ पर वानियाँ कबीर साहब की लिखी हुई आपको दिखाई देंगी, जैसे कि मानो इस पूरे आश्रम को एक जीवित ग्रंथ के रूप में तैयार किया गया हो। आप मेरे पीछे यहाँ पर एक बड़ा सा फ्लेक्स देख सकते हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो आपको एक एंट्री गेट दिखाई देगा, जो बहुत ही अच्छे तरीके से फूलों से सजाया गया है। तो चलिए अंदर चलकर देखते हैं किस प्रकार से समागम चल रहा है। दर्शकों, बहुत बड़ी संख्या में इस महासमागम में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की आने की संभावना जताई जा रही है। तो उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा एक पार्किंग स्थल बनाया गया है। तो चलिए पार्किंग स्थल की व्यवस्था किस प्रकार से चल रही है हम आपको दिखाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग वाहनों के लिए अलग अलग एक जोन बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 व्हीलर जोन बनाया गया है, साथ ही साथ आगे चलकर वहाँ पर 4 व्हीलर के लिए अलग से जगह बनाई गई है। और जैसा जैसा आप आगे देखते हैं वहाँ पर कुछ बसेस भी खड़ी है। बहुत सारे सेवादार यहाँ पर आने वाले वाहनों को दिशा निर्देश देते हुए आपको दिखाई देते हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके स्वागत के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खड़े हैं। उनके गले में एक आई कार्ड दिख रहा है, तो आइए जानते हैं वो यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर, आपके गले में यहाँ पर गाइड का आई कार्ड है, तो आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हैं? जी सर, जगत के जो लोग आते हैं हम उनके लिए जो हमारी जो आश्रम की जो व्यवस्थापन है, हम उनकी सेवा, जो जैसे हम ये बैनर लगाए उनके हम देते हैं उनको जानकारी। और जैसे पंडाल की सेवा है, भंडार की सेवा है, जो आदत में लगा है उनके अंदर जाके उनको हम दिखाते हैं, पूरी जानकारी उनको दिखाते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके स्वागत में ये सेवादार यहाँ पर खड़े। संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, सामाजिक कार्यों से परिचित करवाने के लिए ये जो सेवादार है वो उनकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित है। दर्शकों, आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही आप देख सकते हैं मेरे बाएं साइड में यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। तो बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर अभी अभी आए हैं, तो उनके जूते और चप्पल निकालने की व्यवस्था किस प्रकार से की जा रही है वो आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु खड़े और बहुत सारे सेवादार भी यहाँ पर खड़े हैं जो यहाँ पर जूता चप्पल संभालने की सेवा करते हैं। तो आइए कुछ सेवादारों से हम बात करके जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए सर। किस प्रकार से ये सेवा संभालते हैं आप? ये टोकन नंबर के अनुसार भगत जी इसमें जूते रखे जाते हैं और फिर वो जब लेने आते हैं तो टोकन के अनुसार ही उनको जूता वापस किया जाता है। हाँ जी। इसका कुछ शुल्क वगैरह लिया जाता है? नहीं जी, हाँ, ये निःशुल्क है। ये परमात्मा की तस्वीर यहाँ जो भी सेवाएं हो रही है वो निःशुल्क है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, यहाँ पर जितने भी सेवादार श्रद्धालु आते हैं उनके लिए यहाँ पर सतलोक आश्रम की तरफ से जूते और चप्पल निकालने की फ्री में व्यवस्था की गई है। दर्शकों, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए सतलोक आश्रम धौलपुरी की तरफ से यहाँ पर प्रणाम स्थल भी बनाया गया है। श्रद्धालु आते ही अपने गुरु जी के यहाँ पर दर्शन करते हैं, अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पुस्तकालय की भी व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके लिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित सभी ग्रंथ यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं।
साथ ही साथ उसके बगल में यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा की गई है। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं तो उनके लिए किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, तो यहाँ पर फर्स्ट एड की सुविधा सतलोक आश्रम धौलपुरी की तरफ से की गई। साथ ही साथ शंका समाधान भी यहाँ पर होता है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनके मन में जो भी कुछ धार्मिक शंकाएँ होती है वो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी बैठे हैं वो उनकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। और जिनके समझ में और जिन श्रद्धालुओं को संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझ में आता है उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क नाम दीक्षा की व्यवस्था भी की गई है। तो दर्शकों, अभी हम खड़े हैं आश्रम के बीचों बीच, जहाँ पर आप आश्रम का नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु इस महासमागम में शामिल हो गए हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं इस तरफ भंडारे की व्यवस्था भी की है और इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ से सभी आध्यात्मिक कार्यक्रम शुरू है। भक्तों के उठने बैठने के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था की गई है। और ये जो पूरा स्पेस है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि वो यहाँ पर किस लिए आए थे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? नागपुर से आए हैं। अच्छा सर, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? यहाँ सेवा के उद्देश्य से आए थे। अच्छा सर, आप यहाँ पर आए तो यहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्था सतलोक आश्रम की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए की गई है? यहाँ व्यवस्था तो सभी प्रकार की गई है और ख़ास तौर पे यहाँ भंडारे से लेके तो रक्तदान से लेके हर चीज़ की व्यवस्था की गई। रहने के लिए मैट लगाई गई है, गद्दियाँ दी गई है, रजाई दी गई है। इसका कुछ पैसे वगैरह लिए जाते हैं? जी नहीं भगत जी, इसमें कोई किसी से शून्य नहीं लिया जाता है। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप महाराष्ट्र के लोगों को ऐसे न्यूज़ के माध्यम से? बस महाराष्ट्र के लोग यही कहेंगे कि भैया सब लोग मिलके आप आइए धौलपुरी आश्रम के अंदर में, और जो ये कार्य चल रहा है, ये महान कार्य चल रहा है, तो आप लोग इसमें शामिल हो जाइए। इतना ही कहना चाहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, इन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम धौलपुर में जो महासमागम आयोजित किया गया है उसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी जो जरूरी चीज़ें वो मुफ्त में यहाँ पर अवेलेबल करवाई दी गई हैं। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं मुख्य पंडाल के सामने। आप देख सकते हैं कितना विशाल पंडाल यहाँ पर बनाया गया है, जिस पर बहुत बड़ा फ्लेक्स भी लगा हुआ है। कबीर साहब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो भी आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं वो इस मुख्य पंडाल में ही चल रहे हैं। तो आइए अंदर चलकर हम आपको दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है, साथ ही साथ भक्तों के लिए, भाइयों के लिए यहाँ पर अलग से व्यवस्था बनाई गई है। और अभी हम आपको लेकर चलते हैं दरबार साहिब की तरफ। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए गए सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। दर्शकों, अभी हम पहुँचे हैं दरबार साहिब के सामने और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर दंडवत प्रणाम स्थल बनाया गया है। इस तरफ माता व बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है प्रणाम स्थल की, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों के लिए अलग से प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आप आगे देख सकते हैं किस प्रकार से दरबार साहिब को कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। ऊपर बहुत एक बड़ा फ्लेक्स लगाया गया है, कबीर साहब का फोटो उस पर है, दानक रूप रहा करतार पूर्ण ब्रह्म। और नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पर आसन पर जगत गुरु तत्वऋषि संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्वरूप है वो रखा गया है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस महासमागम का जो आकर्षण का केंद्र रहा है वो है आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का 3 दिवसीय अखंड पाठ। आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से किस प्रकार से यहाँ पर माताएं बहनें अमर ग्रंथवाणी का अखंड पाठ कर रही हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ जो भक्त है उनके लिए भी पठन की अलग से व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इस वक्त हम मौजूद है भंडार घर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हलवा प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। किस प्रकार से ये हलवा प्रसाद बनाया जाता है, किस प्रकार से तैयारी शुरू हो चुकी है, यहाँ पर हलवाई सेवादार मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहिब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से ये तैयारी शुरू है? ये आज हम पूरी रात से लगे हुए हैं, जो निर्माण दिवस है उसके उपलक्ष्य में तैयारियाँ चल रही सारी। पूरी रात से सब सेवादार लगभग लगे हुए, लगभग 400 से 500 सेवादार लगे हुए हैं। सर, कब से शुरुआत हुई हलवा बनाने की? ये 4 बजे चालू हो गया हलवा। सर, कौन से घी में बनाया जाता है हलवा राम? ये प्योर घी में बनाया जाता है, प्योर देसी घी में बनाया जाता है, गाय के घी में बनाया जाता है सारा प्रसाद। कितनी क्वांटिटी में बना हुआ है अभी? ये लगभग ये 7 कुंटल प्रसाद बनेगा। सर, हर समागम में ये हलवा प्रसाद बनाया जाता है, इस हलवा प्रसाद का क्या महत्व है? महत्व ये
सबसे पहले कबीर परमात्मा को भोग लगाया जाता है, उसके बाद में सर्व संगत को वितरित किया जाता है। इस प्रसाद को पाने से साधक के सर्व पाप नाश हो जाते हैं। सर कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होने वाले हैं? कबीर साहब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आज 3 दिवसीय अखंड पाठ होगा और निःशुल्क भंडारा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने, इन्होंने बताया कि पूरे धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होते हैं। कबीर साहिब जी को इस हलवा प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। ये भोग लगने के बाद सभी साधकों में, सभी संगत में हलवा प्रसाद बांट दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हलवा प्रसाद ग्रहण करने के बाद साधक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दर्शकों आप देख सकते हैं भंडार घर में किस प्रकार से यहाँ पर देसी, शुद्ध देसी घी में बनाया गया हलवा यहाँ पर अब तैयार हो चुका है। बहुत सारे हलवाई सेवादार यहाँ पर उपस्थित है और बड़ी कड़ी मेहनत से इन्होंने यहाँ पर हलवा प्रसाद बनाया है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में शुद्ध देसी घी से लबालब हलवा यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब आगे की प्रोसेस क्या है एक सेवादार से हम जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सत्य सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हलवा प्रसाद तैयार हो चुका है, अब आगे की क्या प्रोसेस है? इस हलवा प्रसाद को परमात्मा के दरबार साहिब में लेकर जाएंगे। वहाँ पे गरीबदास जी का अखंड पाठ होगा, उससे ये बहुत पवित्र हो जाएगा। उसके बाद सभी जो संगत आएगी उसमें इस प्रसाद को बांटा जाएगा जी। सर ये हलवा प्रसाद सेवन करने से क्या लाभ मिलते हैं? ये परमात्मा का भोग प्रसाद है। इसको सेवन करने से असंख्य युगों के जो रोग होते हैं वो कट जाते हैं। ये परमात्मा का बहुत पवित्र, इस प्रसाद को देवता लोग भी तरसते हैं। ये बहुत पवित्र बन जाता है परमात्मा का पाठ होने से। गरीबदास जी की अमृत वाणी से इस प्रसाद को पवित्र हो जाता है। उससे बहुत सारे कष्ट है, पाप है, वो कट जाते हैं परमात्मा के प्रसाद। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने, अब ये हलवा प्रसाद यहाँ से दरबार साहिब में लाया जाएगा। वहाँ पर परमेश्वर कबीर साहिब जी को इस हलवा प्रसाद का भोग लगाया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ पर जो संत गरीबदास जी महाराज जी के अखंड वाणी का जो 3 दिवसीय पाठ है, उससे जो धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर होने वाले हैं उससे पवित्र, ये प्रसाद अधिक पवित्र हो जाता है और साधक को आध्यात्मिक लाभ इस प्रसाद के सेवन करने से मिलते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से हलवा प्रसाद यहाँ से दरबार साहिब में ले जाने की तैयारी किस प्रकार से चल रही है। आप देख सकते हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सेवादार खड़े हैं, टबों में भरकर ये हलवा प्रसाद आगे दरबार साहिब में ले जाया जा रहा है। किस प्रकार से लाइन लगी है हम आपको दिखाना चाहेंगे। दर्शकों आप देख सकते हैं बड़ी पवित्रता के साथ यहाँ पे हलवा प्रसाद रखा जाता है। किस तरीके से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो सेवादार है वो सफ़ेद कपड़े से यहाँ पे जो टब है हलवा प्रसाद के वो किस प्रकार से ढक रहे हैं। बड़ी भक्ति भाव और श्रद्धा से और स्वच्छता का संगम आप यहाँ पर देख सकते हैं। किस प्रकार से सभी सेवादारों में जो भाव है, भक्ति का जो सेवा का भाव है, उनके चेहरे पर आप साफ देख सकते हैं। दर्शकों किस प्रकार से यहाँ पे सभी सेवादार हलवा प्रसाद को लेकर बैठे हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सेवादार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। नमस्ते सर। सर आप यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? ये परमात्मा को प्रसाद है। केशव बंजारा की वाणी के रूप में अभी जाएंगे दरबार साहिब में और परमात्मा को भोग लगेगा। उसके बाद में ये प्रसाद संगत में वितरित किया जाएगा। फिर बाद में सारी संगत को ये परमात्मा का भोग प्रसाद है, वो सारी संगत को वितरण किया जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने, अभी केशव बंजारा की वाणी के साथ साथ ये हलवा प्रसाद यहाँ से दरबार साहिब तक लेके जाया जाएगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कितने सारे सेवादार जो है, दोनों तरफ, एक तरफ भक्तों की लाइन है, दूसरी तरफ माताओं बहनों की लाइन है। इस प्रसाद को जब लाया जाएगा तब केशव बंजारा की वाणी के साथ साथ सभी केशव बंजारा की वाणी बोलेंगे और ये प्रसाद दरबार साहिब तक लेके जाया जाएगा। दर्शकों आप देख सकते हैं किस प्रकार से केशव बंजारा की वाणी के साथ साथ हलवा प्रसाद को बड़े पवित्रता के साथ यहाँ पर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ श्रद्धालु खड़े हैं, एक तरफ माताएं बहनें खड़ी है, दूसरी तरफ भक्त भाई खड़े हैं। दर्शकों अभी हम खड़े हैं भंडार घर के सामने। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत ही विशाल पंडाल यहाँ पर भंडारे के लिए बनाया गया है। इस तरफ माताओं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, तो उस तरफ भाइयों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं किस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था की गई है। दर्शकों जैसे ही हम भंडारे के अंदर प्रवेश करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर सेवादार है
जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए थाली देते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई है। आगे चलकर भंडारा परोसने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर भंडारा खाना खाने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो बैठे हुए हैं। साथ ही साथ इस तरफ आप देख सकते हैं कि जिनको जो उम्र के हिसाब से जो नीचे नहीं बैठ सकते उनके लिए यहाँ पर अलग से टेबल की व्यवस्था की गई है। एक श्रद्धालु से हम बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर। हेलो, क्या नाम है आपका? बाबू साहेब नाराजीराव सोलम। अच्छा सर, आप यहाँ पर किस लिए आए थे? अब भंडारा में आए सत्संग सुनने के लिए। सर, क्या क्या बनाया गया है भंडारे में? भंडारा में रोटी है, सब्जी है, लड्डू है, चावल है। यहाँ पर भंडारा खाने के कुछ पैसे वगैरह लिए जाते हैं? कुछ पैसे नहीं लेते, फ्री में। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? अच्छा लगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था चल रही है, यहाँ पर क्या क्या बनाया गया है और यहाँ पर जो भंडारा करते हैं उसका कुछ भी पैसे वगैरह नहीं लिए जाते। दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं टेबल बिछे हुए हैं और उस पर परोसने के लिए खाना रखा गया है, जैसा कि रोटियाँ, दाल चावल, आटे से भरी हुई दाल चावल, लड्डुओं से भरी हुई बाल्टियाँ यहाँ पर रखी हुई है। और जो भी सेवादार यहाँ पर आते हैं खाना परोसने के लिए, यहाँ से बाल्टियाँ लेकर जाते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु बैठे हुए हैं। उनके लिए किस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था की गई है। बहुत सारे सेवादार यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा में उपस्थित हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंचे माताओं बहनों के भंडारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। हजारों की संख्या में यहाँ पर माताएं बहनें खाना खाने के लिए भंडारे में बैठ सकती है। किस प्रकार से व्यवस्था की गई है देख सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर माताएं बहनें भंडारा परोस रही है और यहाँ पर भी स्वच्छता का खास ख्याल रखा गया है। किसी भी प्रकार की असुविधा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। दर्शकों, अभी हम मौजूद है भंडार घर में। यहाँ की व्यवस्था संभालने के लिए जो सेवादार है वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से संभाली जाती है। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर साहब, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं? सर मैं अनिल लासू, मैं बेंगलोर से आया हुआ हूँ। अच्छा सर, 3 दिन तक ये भंडारा चलने वाला है, तो हर दिन यहाँ पर कितने लोग भंडारा करने के लिए आते हैं? एक समय पे सर यहाँ पे लगभग 5,500 से 6,000 लोग भंडारा करते हैं और इस समागम में लगभग 5 से 6 लाख लोग आते हैं। भंडार घर में एक समय में कितने लोगों का खाना बनता है? एक टाइम पे सर 5,500 से 6,000 या 10,000 तक भंडारा एक समय पे निर्मित होता है और उसके बाद वितरित किया जाता है। हमने सुना है भंडारा 24 घंटे चलने वाला है, तो क्या खाना बनाना भी 24 घंटे चालू रहता है? जी जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो सेवा में आए हुए हैं 24 घंटा मालिक की दया से सेवा में उपस्थित रहते हैं। नमस्कार सर। साहब जी बोलिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम संजय दास जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे लाखों लोगों का भंडारा होता है जी, तो यहाँ पर भंडारे की कोई अलग से व्यवस्था की गई, जैसे कि जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था, ऐसा कुछ देखने को मिलता है? परमात्मा की दया से सभी को समान एक तरीका है, कोई वीआईपी नहीं है यहाँ पर। सारे भगत जन हैं, जो अमीर हो गरीब हो, सब एक लाइन में बैठ के भोजन कर रहे हैं यहाँ पर और सभी को एक ही प्रकार की सेवा मिल रही है यहाँ पर। सर, 24 घंटे सेवा चलती है, तो कितनी शिफ्ट में यहाँ पर सेवादार कार्य करते हैं? शिफ्ट कैसे हैं कि यहाँ पर जितने भी महाराष्ट्र में ज़िले हैं सभी को 3-3 जिलों को डिवाइड किया गया है और उसको 24 आवर के अंदर उसका सर्कल बनाया गया है पूरा, तो उस हिसाब से क्रमश से सेवा चलती रहती है और 24 घंटे सेवा चलती है। और निःशुल्क भंडारा है यहाँ पर, चाय राम की सेवा लगी है, 2 प्रकार की सब्जियाँ हैं। आज का तो मेनू अगर आप देखेंगे तो पालक दाल है, उसके अंदर आलू बैगन की सब्ज़ी लगी है, मटर की सब्ज़ी लगी है ना, लड्डू राम है, देसी घी का भंडारा चल रहा है, देसी घी का लड्डू है, हाँ पूड़ी है, अपनी चपाती है, फुल्का राम है। तो ये सारा सर, यहाँ पर स्वच्छता का ख्याल किस प्रकार से रखा जाता है? ख्याल परमात्मा की दया चल रही है। यहाँ पर सारे भगत है, कम से कम 1 से 1.5 हज़ार भगत यहाँ पर एट ए टाइम भंडारे में सेवा में लगे हुए हैं। हर लाइन के अंदर कम से कम 20 से 25 भक्त हमारे रहते हैं, ताकि ये सुचारू से सेवा आराम से चलती रहे और सभी को बिल्कुल जैसे ही मांगते हैं उनके हाथ में बिल्कुल पहुंचनी चाहिए, इस तरह से सेवा प्लान की हुई है। सर, बिना किसी भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों को खाना खिलाने का अनुभव आपका कैसा रहा? अनुभव ये परमात्मा ही करवा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज भगवान है हमारे,
और यही करवा सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने हमारे भक्तों की सेवा लगाई है और उन्हीं की कृपा से ये सारी सेवा चल रही है। हमारे बस की बात नहीं है। नियोजन तो करते हैं लेकिन हम मनुष्य कितना कर सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा की मेहर है कि उनकी बदौलत यहाँ पर सेवा चल रही है और एकदम सारे भगत एकदम खुशी से भंडारा कर रहे हैं। किसी को कोई चीज़ की कमी नहीं है यहाँ पर। मालिक की दया से एकदम सब लोग खुश होके जा रहे हैं एकदम से। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने मैनेजमेंट के चेहरे पर कितना हर्षोल्लास है। सेवा के बारे में अलग अलग टीमें यहाँ पर सेवा में उपस्थित की गई है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया है। दर्शकों, भंडार घर में बर्तन सफाई की सेवा किस प्रकार से चल रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो सेवादार है वो बैठे हुए हैं और किस प्रकार से कितने तन मन धन से यहाँ पर ये अपनी सेवा को निभा रहे हैं। देख सकते हैं आप कितने स्वच्छता का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। बहुत सारे टब यहाँ पर रखे हुए हैं और बहुत सारे प्रोसेस होके यहाँ से ये बर्तन साफ़ किए जाते हैं। यहाँ के सेवादारों का अगर भाव देखा जाए तो आप देख सकते हैं उनके चेहरे पर कितनी खुशी है। संत रामपाल जी महाराज उनको बताते हैं कि तन मन धन से की हुई सेवा ही मानवता की अच्छी सेवा है। दर्शकों, विशाल भंडारे की तैयारी इस रसोई घर में किस प्रकार से चलाई जा रही है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे सेवादार बैठे हैं जो यहाँ पर बैंगन की सब्ज़ी काटने की सेवा कर रहे हैं। साथ ही साथ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारी महिला सेवादार यहाँ पर बैठी है जो आलू की सब्ज़ी काटते हुए आपको दिखाई दे रही होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता का बहुत ही खास ख्याल रखा गया है। सबने अपने मुंह पर मास्क लगाया है, सिर पर टोपी पहनी है ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी यहाँ पर ना हो। दर्शकों, साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है जो यहाँ पर रोटियाँ बेलने का कार्य कर रही है। पर भी स्वच्छता का बड़ा खास ख्याल रखा गया है। उस तरफ आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रोटियां सेकने का कार्य शुरू है। रोटियां सेकने के बाद उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से घी लगाया जाता है। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से कबीर साहिब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो महासमागम आयोजित किया गया है उसमें कितने हर्षोल्लास से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए गए उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो आगे देखते रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल।